सब मेरे द्वारा खंडित किए जाएंगे। ऐसी मेरी लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमान। मैंने सुने हुए वचन सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुंजी क्रोध में है और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं और शत्रु साधारण नहीं, सहस बाहु सम सहस्त्र बाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम ये करते हैं क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उस महामानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए, बल्कि जब धनुष का खंडन हुआ परिणाम क्या हुआ सभी लोगों ने देखा भी। तो चाप खंड महिलारे देख लोग सब भय सुखारे। धनुष टूटा, इस कार्य को देख करके सब सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। जिस कार्य के हो जाने से सब प्रसन्न हो जाए, सब जय जयकार करें, सब पुष्पों की वर्षा करें, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति शत्रु या अपराधी नहीं हो सकता। फिर भी महात्मा परशुराम जी उसे शत्रु मान रहे हैं, उसके विरोध में है, उसे जानना चाहते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं और प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि कार्य की सफलता कार्य में सफल हो जाए। महात्मा जी ने भी प्रयास किया। क्या प्रयास किया? राजा जनक से प्रश्न किया, कहु जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है? पश्चात वेग दिखाओ, वो इन्हें दिखाया जाए। कहने का तात्पर्य पहले तो बताया जाए, बाद में दिखाया जाए। बताया क्या जाए? बताया जाए नाम, और दिखाया क्या जाए? दिखाया जाए रूप। क्योंकि नाम बताया जाता है और रूप दिखाया जाता है। जहां तक हमने जाना है, संसार में जानने के अनेक प्रकार हैं, अनेक विधियां हैं। हर प्राणी अपने ढंग से जानने का प्रयास करता है। जिसका जो ढंग है वैसे जानने का प्रयास करेगा। महात्मा जी का भी अपना एक ढंग है। वैसे तो मैंने ये जाना है, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो केवल नेत्रों से देख लेते हैं और देख करके जान लेते हैं क्या व्यक्ति कैसा कौन है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन श्रवण रंग से, कानों से सुन करके जान लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि नासिका से सूंघ करके जानना पड़ता है, सुन करके जान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी स्थिति भी आती है कि जीवा से चख करके जान लेते हैं, और एक ऐसी भी स्थिति आती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो त्वचा से स्पर्श करके जान लेते हैं। यही पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रियों से जान लिया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही ज्ञानेंद्रिय। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आप जैसे सुधी लोग हैं, सत्संग से जान लेते हैं, सो जानब सत्संग प्रभाव। और कुछ ऐसे भी मनीषी होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं
जो अपने निज ज्ञान से जान लेते हैं। जाने 3 काल निज ज्ञान। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आदरणीय, जो पूछ करके जान लेते हैं, जैसे महात्मा जी जानना चाहते हैं। और पूछने में कोई बुराई नहीं, जानना चाहिए, लेकिन जो पूछने का प्रकार है वो हमें अच्छा नहीं। अच्छा, आप ही लोग बताओ, अगर किसी से कुछ पूछा जाए तो क्या ऐंठ के पूछा जाए, क्या क्रोध में पूछा जाए? अच्छा, आप क्रोध में अगर किसी से पूछो कि यहाँ से हमें महेंद्राचल जाना है या अयोध्या जाना है, मार्ग बता दो, तो कोई बताएगा क्या? अयोध्या की जगह हो सकता है कि और लंका का मार्ग बता दो, अगर क्रोध में या ऐंठ के पूछोगे। लेकिन अगर वही कहीं विनम्रता आ जाए तो सहज भाव में वो आपको सही मार्ग बता देगा। मेरे कहने का भाव ये है, महात्मा जी ने जानने का प्रयास किया, पूछा, लेकिन जो इनके पूछने का प्रकार है वो हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि राजा जनक से ये पूछ रहे थे, अतृष बोले वचन कठोरा, कौशल के धनुष कह तोरा, वेग दिखाओ मूढ़। इस प्रकार में ये परिवर्तन कर ले, हो सकता है समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए हे मुनि जी, हे गोसाई जी, यही धन पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति ममत्व का हेतु क्या है, कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। क्यों जानना चाहता हूं? क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप मनीषी हैं, आप तत्वज्ञ हैं, आप पंडित हैं, और आप जैसे ज्ञानी ममता करते नहीं हैं, बल्कि ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। कैसे? जैसे रस रस सूख, सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी, जैसे सरोवर का एक एक बिंदु जल धीरे धीरे सूख जाता है, वैसे ही आप जैसे तत्ववेत्ता ममता का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं। तो यही धर्म पर ममता के हेतु क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं। ज्ञानी राजा की समाज में वो तन्मयता और विद्वत्ता की आग उगलने वाले राजकुमार अपने शब्द विन्यास, वाक्य शैली, परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तपास से तलाक से तमाचा चढ़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तुमने की होगी। कुमार लक्ष्मण, जहां से तुमने आरंभ किया वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। कुमार लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ करके, धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक, कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। कुमार लक्ष्मण जी, उसने धनुष का खनन किया है। ये एक आयुध है, एक शस्त्र है, और हमारा शास्त्र कहता है कि शस्त्रेण ही रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से ही हमारे देश की सीमाओं की रक्षा होती है, और शस्त्र के द्वारा रक्षित सीमाओं के राष्ट्र में ही शास्त्र का चिंतन किया जा सकता है। तो ये आज शस्त्र टूटा है, देश की सीमाओं पर असुरक्षा का संदेश गया है, और जब देश की सीमाओं पर असुरक्षा का संदेश जाएगा तो राष्ट्र में शास्त्र सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र में शास्त्र चिंतन नहीं होगा, आध्यात्मिक गतिविधियां संदेह के घेरे में पड़ जाएंगी। मंदिरों से निकलने वाली ये घंटे, खड़ियाल और शंख की ध्वनि पर भी एक दिन प्रतिबंध लगेगा, सनातन धर्म पर आघात न होने पावे। इसलिए शस्त्रेण ही रक्षिते राष्ट्र, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती है। और आज राष्ट्र की सीमाओं को खतरे में डालने का जो प्रयत्न किया गया है, ये हमारे लिए असंवैधानिक और चिंता का विषय बनना स्वाभाविक है। अगर शास्त्र का चिंतन, शास्त्र का अध्ययन, सत्संग का भाव हमें राष्ट्र में जीवंत रखना है, तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करना पड़ेगा।
जो शस्त्र के माध्यम से संभव है। शस्त्रेण ही रक्षते राष्ट्रम, सत्य से राष्ट्र की रक्षा होती है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, देश धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए कुमार लक्ष्मण चिंता का विषय ये है, जिसने धनुष का खंडन किया है वो मेरी दृष्टि में अपराधी है। और आपने कहा कि पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है, सत्संग के माध्यम से जाना जा सकता है, किसी के साथ विनम्रता से पूछने पर जाना जा सकता है। सत्संग संतों के साथ होता है, सत्पुरुषों के साथ होता है। धर्म तोड़ने वाला, गुरुद्रोह करने वाला है मेरी दृष्टि में, इसलिए अपराधी की कोर्ट में आता है। अपराधी से सत्संग नहीं हो सकता है, इसलिए सत्संग के प्रभाव से जानने में हमें क्लेश हो रहा है। आपने कहा कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है। कुमार लक्ष्मण, धनुष तोड़ने वाला कोई वस्तु विशेष नहीं है जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाने। और फिर राजा जनक से हमने इस प्रक्रिया के अंतर्गत जानना चाहा तो अति कर उतर देव रत्ना ही वह मुख हो गया। तुम्हारे वंश से वार्ता प्रारंभ हुई तो तुम्हारे बंधु ने भी भ्रामक उत्तर किया और कहा हुई है प्रिय विकास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा, कोई एक दास होगा, ये उत्तर भ्रामक है। एक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में जाता है, परीक्षा पुस्तिका हाथ में हो, उत्तर पुस्तिका हाथ में होती है और प्रश्न पत्र सामने होता है। अब प्रश्न पत्र में ये पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, और आप जैसा कोई उत्तीर्ण विद्यार्थी बैठा हो और वो सीधे लिख दे कि हुई है वो एक बात हमारा, ये भ्रम फैलाने वाला उत्तर है। तो फिर निरीक्षक महोदय जब मूल्यांकन करेंगे तो इतने अंक दे देंगे कुमार लक्ष्मण कि प्रातःकाल समाचार पत्र में ढूंढे नहीं मिलेगा कि कहां अनुक्रमांक लिखा। इसलिए मैंने पूछने का जो क्रम बनाया, अपराधी से विनम्रता से नहीं पूछा जा सकता है। अगर कोई चाहे कि हम अपराधी से विनम्रता से पूछे, क्यों भैया तुमने ये चोरी की है, हम महोदय आपसे हाथ जोड़ करके पूछ रहे, कभी जीवन में नहीं बताएगा। अपराधी के साथ कठोरता से ही पूछा जाता है, इसलिए अतृष बोले वचन कठोरा। आइए, एक बात बड़ी आपने अच्छी कही और हमें प्रिय लगी कि धनुष जो टूटा तो देख लोग सब भय सुखारे, सब लोग धनुष के खंडन को देख करके सुखी हो गए। आपकी दृष्टि में सब लोगों की मान्यता है, हमें भी अच्छा लगा। अगर सब लोगों की मान्यता है सुख होने की, तो जिस समय ये धनुष नहीं टूटा उस समय पर इन्हीं सब लोगों ने धनुष तोड़ने का विरोध किया। सोचे सकल और कहत सकुचाही और पिदिसन विनय करत मन माही। याज्ञवल्क्य जैसा ज्ञानी, कारगी जैसी वृत्ति महिला, साकल्य जैसा तर्कण, बन्नी जैसा विद्वान, सदानंद जैसा पंडित, ये सब मिलकर के विचार करते हैं, सब सोचते हैं। सोचे सकल कहत सकुचाही और पिदिसन विनय करत मन माही। क्या विनय कर रहे हैं कि हम विधि वेद जनक चढ़ताई, राजा जनक का ये प्रण नहीं है। राजा जनक का प्रण ये मूर्खता है, ये उसकी चढ़ता है। और मत हमारी इस देश सुहाई, मेरी जैसी पवित्र बुद्धि इस राजा जनक को हे विधाता तू प्रदान कर दे। तो अब देखिए, देख लोग सब भय सुखारे, सब लोग धनुष खंडन पर सुखी हैं, तो आपका एक प्रमाण लिया है। और अगर इन्हीं सब लोगों की बात धनुष खंडन से पहले मान ली जाती तो न ये धनुष टूटता और न हमें आकर के क्रोध करने की आवश्यकता पड़ती। अगर सबकी मान्यता
आपकी बुद्धि में सर्वोपरि है, तो ये मान्यता धनुष खंडन से पूर्व हमारे पक्ष में जाती है, इसे भी आप उतनी ही प्रदान करें। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि अपने पक्ष का चिंतन आप अपने पक्ष में रखें। इसलिए कुमार लक्ष्मण, ये उचित न्याय नहीं होगा। आइए अंतिम बिंदु आपको एक बहुत अच्छा लगा, हमने गंभीरता के साथ में समझ किया कि आपको ममता इस धनुष से है ना, हमें धनुष से कोई ममता नहीं है। क्यों? हम योगी हैं, योगियों के हृदय में ममता नहीं होती है। और वैसे भी संसार में देखा गया है कि मद मोह महा ममता रजनी, ममता रात्रि है और परशुराम सूर्य है। आए विपुल कमल पतंगा मातंग प्रचंड सूर्य की भांति। तो जहां रात्रि होती है वहां सूर्य नहीं होता, और जहां सूर्य होता है वहां रात्रि नहीं होती। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और तुलसी कमल लय सके रवि रजनी एक था। कभी सूर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं हो सकते, इसलिए परशुराम और ममता एक स्थान पर नहीं हो सकते। रेन पालक कालवश एक पोलक पेड़ सभार राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोलता। धर्मी संत प्रार्थन, कहाँ भगवान शंकर का धनुष और कहाँ तुम्हारी दुनिया, जिसने लोकार्थ परोपकारार्थ जनहितार्थ बहुत कुछ किया है, तुम्हारी खंडों में वो सामर्थ्य नहीं। अतः इन्हें विदित सकल मुझे हंसी आ रही है। हंसी क्यों आ रही है? क्योंकि ये बाल स्वभाव है और बालकों की ये गुण है। प्राय देखने में अवगुण लगते हैं, लेकिन ये बाल सुलभ चापल ये गुण है। मुस्कुराना, हंसना, बेहंसना ये गुण है, लेकिन लोगों को देख बुरा लगता है। आइए, महात्मा जी को भी लग रहा है, ये स्वाभाविक है, लगता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए। महात्मा परशुराम जी का जो अंतिम वाक्य है, पहले उसको हम ये कहते, लक्ष्मण तुम ममता की बात करते हो? कहते ममता नहीं है। मैंने सोचा क्यों नहीं है, दिखाई तो यही दे रहा है। तो महात्मा परशुराम जी कहते हैं जो ममता है, ममता तरुण तमीय अंधियारी है, अंधेरी काली रात्रि है, और मैं क्या हूं? ये सूर्य है, और जहां सूर्य होता है वहां रात्रि रह नहीं सकती है, इसलिए इनके जीवन में ममता नहीं है। एक वेदांत का सूत्र है। क्या सूत्र है? मुहूर्तनम दिनम नक्तम प्रविदंति मनीषिणा। एक मुहूर्त प्रकाश भी रहता है और अंधकार भी रहता है। अंधकार का अर्थ रात से लिया गया और प्रकाश का अर्थ दिन से लिया गया या सूर्य से लिया गया। ये वेदांत का सूत्र है। एक मुहूर्त प्रकाश भी रहता है और अंधकार भी रहता है, दोनों रहते हैं। उस समय को संज्ञा जानते हो क्या दी गई? संज्ञा। उस समय के उस कालखंड को संज्ञा क्या दी गई? संध्या। संध्या तभी होगी जब दोनों होंगे, और नहीं तो हो नहीं सकती है। ये मेरा निज का निर्णय नहीं है, ये वेदांत का निर्णय है। तो महात्मा जी कहते हैं जहां अंधेरा है, जहां रात्रि है, वहां सूर्य नहीं है, प्रकाश नहीं है। ये कुछ बात देखने में सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन सर्वथा सत्य है ऐसा नहीं, या सर्वथा माननीय है ऐसा नहीं, जो मैंने अपने गुरुजनों से जाना। तो ममता तो कहीं ना कहीं है। अच्छा, एक और बात जो अभी हमने धारू पढ़ी थी, अगर ममता हो ना तो ये ममता का जो लक्षण है ये दिखाई क्यों दे रहा है? ये गीता का श्लोक दे रहा है। जीवन में जीव जब संसार में आता है शरीर धारण करता है, अनेक अवस्थाएं होती है। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, बरसियान अवस्था, वृद्धावस्था, और अंत में शरीर छूट जाता है। और जब शरीर छूट जाता है तो जो उसके अपने होते हैं, उस जीव के, उस शरीरधारी के जो अपने लोग होते हैं, क्या करते हैं? उनको राग होता है, मोह होता है, ममता होती है, आसक्ति होती है, तभी तो प्रकट करते हैं। किसी भी रूप को प्रकट करते ही नहीं करते। और महात्मा जी ने अच्छा प्रकट किया कि नहीं किया?
दो चाप खंड में हिडारे। जब इन्होंने देखा तो सुमित बचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड में हिडारे तो अति टूटा हुआ देखना और क्रोध करना ये आसक्ति का ही परिचायक है, ममता का ही परिचायक है। तो गीता क्या कहती है, अगर ममता न हो तो आप धीर हो जाए। कैसे? देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारे यौवनम जरा, देहांतर प्राप्त, देह के छूट जाने पर जैसे आप हम छूट गया। धीरज तत्व न मुह्यंति, जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो मनीषी होते हैं, वो मोह नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोध जो है और मोह ये मूल है इसका, तो नहीं करते हैं। और महात्मा जी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं परिलक्षित तो यही हो रहा है कि ये ममता ही है, ऐसा मैं समझ रहा हूं। महात्मा परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण शस्त्रे ही रक्षते राष्ट्रम, शस्त्र जो है राष्ट्र की रक्षा करते हैं। हाथ उठा के स्वीकार करते हैं कि शस्त्र ना हो तो राष्ट्र की रक्षा हो सकता है अच्छे ढंग से ना हो पाओ, लेकिन कहते हैं फिर उस शस्त्र को क्यों तोड़वा दिया गया? तोड़वाना अनैतिक है, असंवैधानिक है। तो लेकिन मैं लगा रहा हूं, अगर कोई शस्त्र निष्क्रिय हो गया, अगर कोई शस्त्र ऐसा हो जो कार्य करने की क्षमता ना हो, स्तंभित हो गया हो, ठहर गया हो, चल न रहा हो, तो क्या किया जाता है? अच्छा आप लोग बताओ, फिर उस अस्त्र शस्त्र को के प्रति क्या किया जाता है? उसको नष्ट करवा दिया। और आज ये धनुष जो टूटा है, ये कुछ समय पूर्व स्तंभित हो चुका। तदा तू जमतम सैवम धनुर्भीम पराक्रम, इसलिए समय आया और खंडित हो गया। दूसरा धनुवाद बहुत अच्छा आया। कहने लगे, लक्ष्मण तुमने कहा 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से जाना जाता है, तो कहते हैं धनुष तोड़ने वाला वस्तु नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, वस्तु नहीं है, व्यक्ति है। तो क्या व्यक्ति को देख के नहीं जाना जाता? वस्तु को भी देख के जाना जाता है, व्यक्ति को भी देख के जाना जाता है। जैसे आपने भी देखा एक व्यक्तित्व को, कैसे देखा? राम ही चितई रहे, परिणाम आपने देखा, कुछ समझा, लेकिन दृष्टि घूम गई। क्या समझा? रूप अपार, मार मद मोचन, यहां तक दृष्टि जाकर के इन्होंने इतना तो सब समझा, लेकिन फिर क्या हुआ? स्थिति बदल गई। बहुत विनोद उसमें बिगड़ गया, नहीं तो निकट तो पहुंच ही गए। तो जानने की इसलिए मैंने प्रकार बताया था। एक प्रकार ये भी है, अन्य भी प्रकार। आपका लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और अपराधी को क्या हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछना चाहिए? पूछने के 2 प्रकार, तो मैंने विद्वान से जाना। एक जिज्ञासावश, एक परीक्षात्मक। अगर किसी की परीक्षा ली जाए तो भी क्रोध नहीं किया जाता है। बस अंतर क्या है? परीक्षा, बस अगर किसी से प्रश्न किया जाता है तो वो उस प्रश्न का उत्तर जानता है पूछने वाला, ये निश्चित है, तभी तो परीक्षा ले रहा। लेकिन क्रोध फिर भी नहीं करता। और अगर जिज्ञासा है तब तो क्रोध करना ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवाणी कहती है तद्वित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। दूसरे से प्रश्न करो तो मन में विनम्रता के भाव, तो परिणाम सामने आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मवाणी कह रही है। उपदेक्षित के ज्ञान भी ज्ञान का उपदेश करते हैं। कौन? जिससे पूछा जाए, जिससे जानने की इच्छा हो। क्या ज्ञान का उपदेश करते हैं? ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्योंकि वो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, जो आपको जानकारी दे देंगे। अब देखिए, इन्होंने राजा जनक से पूछा तो कहने लगे कि अपराधी से क्या विनम्रता से पूछा जाए? तो प्रश्न ये है, क्या राजा जनक अपराधी है क्या? ये विचार नहीं। राजा जनक अपराधी नहीं है। अगर राजा जनक अपराधी होते
तो आप ये कहते, अरे मूढ़ जनक तुमने धनुष क्यों तोड़ा? लेकिन प्रश्न ये नहीं है इनका, प्रश्न ये है कि धनुष कैसे तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा? अर्थात राजा जनक के अतिरिक्त कोई है तोड़ देगा। और राजा जनक क्या है? राजा जनक ज्ञानी है। आपने भी एक धारी पढ़ी कि आज मिथिला के कुछ नारियां नर नारी ऐसा कह रहे थे कि सोचे ही सकल कहत सब चाही, विद सन विनय करई मन माही, क्या हर विद वेग जनक चलताई। कहते तो हमारे पक्ष की बात है, और लक्ष्मण हमारे भी पक्ष की बात करो। मैं बिल्कुल आपके ही पक्ष की बात कर रहा हूं। कौन से वाक्य, कौन से शब्द, किस कारण से, किस परिस्थिति से कैसे कहे गए, इस पर भी चिंतन करना। इसके ऊपर की अवधानी क्या है? अमुक रूप अब सी छवि देखे, नर नारी परिहरी निमेखे, तब सोचे सकल। जब तक उस महापुरुष के सौंदर्य को नहीं देखा गया और सीता की छवि को नहीं देखा गया, तब तक किसी ने कोई चिंतन नहीं किया। और अगर किया होता तो राजा जनक से कह देते। राजा जनक से किसी ने नहीं कहा कि जाओ राजा जनक तुम्हारा ये प्रण उचित है, प्रण का परित्याग करो। चौपाई क्या कहती? केवल मैं महात्मा जी की चौपाई है। सोचे सकल, सब सोच रहे। भैया अपने मन में क्या सोच रहे हो, राजा जनक क्या जाने? सोचे सकल कहत सब चाही, कहने में संकोच कर रहे, प्रकट नहीं कर रहे। फिर आगे क्या है? विद सब विनय करी मन माही, ब्रह्मा जी से मन में विनय कर रहे। क्या कर रहे हैं? हर विद वेग जनक जड़ताई, मति हमार सजे। संसार में बहुत लोग हैं, कोई अपने को कम ज्ञानी समझता है क्या? ये तो संसार की परंपरा है, हर प्राणी अपने को ज्ञानी समझता है। समझना विषय अलग है, होना विषय अलग है। राजा जनक साधारण ज्ञानी नहीं है। राजा जनक के लिए कहा गया जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, पचन किरण मुनि कमल विकासा। इसलिए महात्मा जी मैं चाहता हूं आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और धनुष तोड़ने वाले के प्रति या धनुष तोड़ने वाले के विरोध में आपके वाक्य हमारे दृष्टि में उचित नहीं। आपके वक्तव्य की श्रृंखला की द्वितीय कड़ी जहां से समापन लेती है, हम अपने वक्तव्य की श्रृंखला की द्वितीय कड़ी का वहीं से उद्घाटन करते हैं। लक्ष्मण ने कहा राजा जनक का ज्ञान साधारण नहीं है, जासु ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। जासु ज्ञान रवि भाव निसनासा, ये सांसारिक रात्रि को समाप्त करने के लिए सूर्य के सदस्य है। ये बात तुमको अब याद आई, जब हमने घेरा डाला तब याद आई। यही राजा जनक थे, यही लक्ष्मण तुम थे। हमारा आगमन नहीं हुआ था, उसके पूर्व आपके मुखारबिंद से निकला था जनक कही जस अनुचित पानी। अनुचित माने क्या होता है? जासु ज्ञान भाव, जासु ज्ञान भाव निसनासा। तब ये ब्रह्म ज्ञान कहां चला गया था? राजा जनक इतना बड़ा ज्ञानी है, अनुचित माने राजा जनक ने जो कहा वो उचित नहीं है, अर्थात गलत है। तो जो गलत था आपने अपने मुंह से उसको प्रमाणित किया, और जब हमने घेरा डाला तो आपको जासु ज्ञान रवि वो स्मरण हो गया। आपको आपकी बात है, आपका ही कथन है ये। जनक कही जस अनुचित वाणी, अनुचित वाणी कहता है जनक। जनक बोल नहीं रहा है ठीक, जनक का कथन अनुचित है, जनक की वाणी अनुचित है, जनक का चिंतन अनुचित है। ये आपके मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द है, उस समय आपका चिंतन नहीं गया था, और आप हमें अब बता रहे जासु ज्ञान रवि भाव निसनासा। आइए बड़ा चिंतन करते हैं। कुमार लक्ष्मण ने कई बिंदुओं पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया। हमारा भी ध्यान लक्ष्मण के कथनानुसार गया। लक्ष्मण ने कहा कि जो कहा जा रहा है सोचे ही सकल कहत सब चाही, और फिर सर विनय करत मनमाही। ऊपर की थाली कि जब छवि देखी तब ये निर्णय किया गया। तो देखिए कुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला
जिसने धनुष का खंडन किया है उसने जब तक धनुष का खंडन नहीं किया था तब तक सबके हृदय का चिंतन यही था कि धनुष टूटे अथवा चाहे न टूटे, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार सीता का इनके साथ में हो जाए। ये हृदयाकांक्षा सबकी थी। हम इसके पक्ष में है कि धनुष न टूटे किंतु इनका पाणी ग्रहण संस्कार इनके साथ हो जाए। धनुष का टूटना मिथिला वासियों की दृष्टि में महत्व नहीं था, इसका कोई प्रयोजन नहीं था। ये मिथिला की समाज पूर्ण नर नार सुभग सुसंता और धर्मशील ज्ञानी को मनता। ये ज्ञानियों की समाज और ज्ञानियों की समाज में नारियों का विशिष्ट स्थान और उनके द्वारा ये उद्बोधन क्या कि चौसठ इन्हीं एक नर नाहू तो पद परिहरि हठ करे विवाहू। राजा जनक अगर इनको देख ले तो हे सखी प्रण का त्याग करके इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दे। तो दूसरी सखी का मत था कि सखी सखी परंतु प्रण राव न तजही और पीति बस हठी अविवेक ही भजही। लेकिन मैं नहीं कह रहा, विवेक माने ज्ञान और अविवेक माने मूर्खता। राजा जनक की ये मूर्खता है प्रण का करना। ये यहाँ की विद्वत मंडली का निर्णय है, यहाँ की नारियों का निर्णय है, ये परशुराम का निर्णय नहीं है। और हम क्या कहें राजा जनक की विचित्र मानसिकता को कि नारद के वाणी पर भरोसा नहीं रहा, माता गिरजा के सुभाषीष पर वरदान पर भरोसा नहीं रहा। नारद वचन सदा सूचि साचा और सो पर मिलई चाई मन राजा। इस कन्या ने अपने हृदय में जिस पर की रचना की है उसे अवश्य मिलेगा। नारद के वचन सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। होए न मूर्खा देव ऋषि भाखा। कभी देवर्ष नारद की वाणी असत्य सिद्ध नहीं होती। मैया का वरदान राजा जनक को इस पर भी विश्वास नहीं रहा। मन चाय राचो मिली तो वही पर मिलेगा जिसकी इसने अपने मन में रचना की है। चांद कठिन शिव चाप विसूरत और चली राख और श्यामल मूर्त। इस मूर्त के साथ वैसे ही का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, ये सब चाहते हैं। मैं भी चाहता अगर मैं धनुष खंडन से पूर्ण समाज में उपस्थित होता तो। दुर्भाग्य नहीं रहा, लेकिन विद्वत मंडली, धर्म मंडली, ज्ञान मंडली, भक्ति मंडली, मिथिला की नारियां, विवेक लोग, पंडित लोग सब एक मत से संवेश में उच्चारण कर रहे हैं कि ये धनुष खंडन नहीं होना चाहिए। कहा तो सच्चाई संकुचित है। क्यों? राजा राज धर्म को जानता है। राजा राज हट के वशीभूत है। पीति प्लस हट माने राज हट। और अगर राजा हट कर दे, नारी हट कर दे, पालक हट कर दे तो फिर इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए राजा हमें दंडित कर सकता है, राजा हमें दंड का भागीदार बना सकता है, कारागार में डाल सकता है। इसलिए कहा तो सच्चाई कहने में संकोच है। विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे विधाता तू राजा जनक की मूर्खता का हरण कर ले। ऐसी कुछ मान्यता धनुष न टूटे इसके प्रति जनमत की है हमारा। और आपका ये कथन हम जब चिंतन को आगे लेकर के चलते हैं, ये बात बड़ी आपने अच्छी कही कि सत्र ही। हेलो, हाँ ध्यान दें, हमारे आदरणीय पंडित श्री मनोज महाराज त्रिवेदी जी जो हिंदू महासभा के प्रांतीय स्तर के संगठन मंत्री हैं और हमारे आप सबके प्रेमी हैं। भगवान की लीला स्वयं पटेल नगर में कराते हैं
बहुत अच्छी रामलीला। इस बार 2 रात्रियों की रामलीला श्री मनोज जी की आप सब लोगों के सहयोग से संपन्न होगी। 14, 24 और 25 मार्च, 24 और 25 मार्च में वहां न 24 को सही तो 25 को पहुंचे। बहुत अच्छी रामलीला। और साथ ही साथ योगदान है आपका 251 मुद्राएं श्री रामलीला कमेटी जो वर्तमान में धारूपुर में रामलीला चल रही है, इनके लिए रामलीला कमेटी के लिए 251 मुद्राएं, 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 100 मुद्राएं भगवान श्री लक्ष्मण जी, 100 मुद्राएं व्यास जी और 100 मुद्राएं ललित तबला वादक को पहले। अच्छा, वो ललित इनके भांजे भी हैं और अच्छे वादक हैं, तो उनको भी आपने 100 मुद्राएं भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। एक बात मां लक्ष्मण ने कही कि शस्त्रों से ही सीमाओं की रक्षा होती है, ये बात हम हाथ खा करके स्वीकार करते हैं। लेकिन शस्त्र जब निष्क्रिय हो जाए, उनकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, तो उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो कैसे राजा के लड़के हो? तुम्हें बोध होगा कि हमारे शस्त्रों जिन्होंने अपनी महत्तम सेवाओं से देश की सीमाओं की रक्षा की है, उन्हें नष्ट नहीं किया जाता है। उन्हें सम्मान के साथ किसी विशिष्ट संग्रहालय में रख दिया जाता है, जहां लोग उनका दर्शन करते हैं, भावी पीढ़ी श्रद्धा से नमन करती है और विचार करके ये प्रेरणा लेती है कि ये वही शस्त्र है जिसने एक कालखंड विशेष में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की थी। सभी जो यहाँ पर सेना से जुड़े हुए लोग होंगे वो जानते होंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्रों जिनके माध्यम से देश की सीमाओं की रक्षा होती है, वो रक्षा क्षेत्र के विशिष्ट स्थानों पर हमारे चिरंजीव श्री रमाकांत जी त्रिपाठी स्वर्गीय पंडित श्री आचार्य बोधि महाराज जी की सुपुत्र हैं। आप भी बहुत विद्वान आचार्य हैं। आपने 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी और 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी पंडित श्री कमल किशोर जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके लिए और 50 मुद्राएं हमारे लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और श्री सदानंद जी मिश्रा जी महाराज रामलीला कमेटी अध्यक्ष, आपने 100 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, हाँ, तो ये जो मतलब जो है अभी शस्त्रों की चर्चा किया भगवान परशुराम जी ने, और ये भी फौज में रहे हैं, रिटायर हो गए तो क्या हुआ, लेकिन जब शस्त्र की बात आएगी तो कुछ न कुछ तो जोश आएगा ही। तो इस जोश में आकर के आप होश से संयुक्त होकर भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में 100 मुद्राएं भेंट किया है। धन्यवाद। आइए कुमार लक्ष्मण, हमारे सेना से जुड़े हुए महान भाव भली प्रकार से जानते हैं कि जब भी कोई अस्त्र या शस्त्र हमारे देश की विशेष सीमाओं में अपने रक्षा के लिए योगदान देता है तो राज संग्रहालय में रखवाया जाता। वहां जगह कम पड़ जाती है तो रक्षा क्षेत्र के जो विशिष्ट स्थान होते हैं, चौराहा होते हैं रक्षा क्षेत्रों में, वहां सुशोभित होता है। हमारे रक्षा संस्थान है, रक्षा अनुसंधान केंद्र है, उनके द्वार पर उनको रखवा करके भावी पीढ़ी को ये प्रेरणा दी जाती है कि देख लो, ये वही शस्त्र है, ये वही आयुध है जिसने देश की सीमाओं में कालखंड विशेष में अपना योगदान किया था। क्या बात है। और आप कहते हैं नष्ट करा दिया जाता है। आप कैसे राजा के लड़के हैं, कैसे आप राजनीति करते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कह दी, अंतिम उत्तर मैं करता हूं। आपने कहा क्रोध से नहीं पूछा जा सकता, प्रश्न किया जाता है तो या तो जिज्ञासा में और या तो फिर परीक्षा की दृष्टिकोण से किया जाता है। तो आज जो प्रश्न आपने किया ये क्रोध से किया, और प्रश्न जो होता है बड़ी विनम्रता से होता है ना।
अगर प्रश्न होता है तो क्रोध भी होता है। एक मैं आपको छोटा सा दृष्टांत शास्त्र का सुनाता हूं। विद्यालय में विद्यार्थी जाता था, लेकिन बुद्धि बड़ी मंद थी, शिक्षा में मन नहीं लगता था। गुरुदेव कहते कल ये पाठ याद करके आना, लेकिन पालक नहीं आता था। और पालक से प्रश्न को पूछा, पालक निरुत्तर था। बड़ी डांट लगाई, पालक ने कोई उत्तर नहीं दिया तो क्रोध करना तो दूर रहा, सीधे दंड को उठाया और पालक से कहा हाथ आगे बढ़ाओ। पालक ने जो ही हाथ आगे को बढ़ाया, गुरुदेव ने दंड को उठाया है और हाथ पर जो ही मारना चाहा, दृष्टि गई हाथ पर तो व्यास जी गुरुदेव की वही पाषाणवत स्थिति हो गई, हाथ वही स्तब्ध हो गया, रुक गया। और गुरुदेव ने कहा कल से बेटे तू पढ़ने मत आना। बोले क्यों? गुरुदेव तो बालक से समझाया कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, तुम्हें विद्या नहीं आ सकती, तुम घर में रहो, अपने अन्य काम देखो, माता पिता का हाथ बताओ, विद्यालय मत आना। बालक ने जिज्ञास भाव से गुरुदेव से अनुरोध किया कि ये विद्या की रेखा क्या होती है। गुरुदेव ने कहा यहाँ से निकलकर बृहस्पति पर्वत को स्पर्श करती हुई जो पूरी रेखा होती है वही विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। बालक घर में गया और श्रद्धे एक कृषि यंत्र को उठाया, उपकरण को, और उस यंत्र को उठा करके एक गहरी रेखा हाथ में बना ली और प्रातः काल दूसरे दिन विद्यालय पहुंचा और गुरुदेव से कहा गुरुदेव देखो जैसी तुमने रेखा कही थी मैं वैसी ही बना करके लाया हूँ। गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया, रक्त रंजित हाथ को देखा, मस्तक से लगाया, बालक को गले से लगाया और कहा बेटा तुम्हारे अंदर विद्या की रेखा परमात्मा ने नहीं दी तो क्या हुआ, मैं अपनी साधना का फल देकर के तुम्हें विश्व का सर्वोत्तम विद्वान बनाऊंगा, आगे चलते कि वो बालिक पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ। और उसने व्याकरण का पूर्ण रूप से अध्ययन करके वेदों को भाष्य किया, परिभाषित किया, वेदों का भाष्य लिखा। तो गुरुदेव क्रोध में आकर के पूछते नहीं, गुरुदेव क्रोध में आकर के मारते भी हैं। ये तो भला कहो अभी हमने मारा नहीं है, अभी इकाई स्तर की हमने व्यवस्था की है। बोलो